बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो आए दिन आपके कानों में गूंजता ही होगा। क्या सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ज़मीनी स्तर पे कोई ठोस पहल हो रही है? जब हम सुबह उठ कर के अखबार पढ़ते हैं और उस अखबार में किसी महिला किसी बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना सुनते हैं, तो फिर हमें वो नारा याद आता है कि यह सिर्फ नारा है या ज़मीन पे कुछ काम हो रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ एक ऐसी घटना लेकर के हाजिर हुए हैं जो इस नारे को और हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ होने वाली छेड़खानी की घटना को दर्शाता है। ये घटना है सुनील कुमार के परिवार की। सुनील कुमार जो कि जालौन जिले के परासन गांव के कदौरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। सुनील एक मजदूर है। गांव में सबसे कम ज़मीन और मजदूरी से गुजारा करने वाला दलित परिवार जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए कभी कभार दूसरे प्रदेशों में भी पलायन करने को मजबूर होता है। सुनील अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ से कमा करके अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनील के बच्चे, सुनील की बीवी और उनका परिवार गांव में ही रहता है, क्योंकि वहाँ दिल्ली ले जाने के लिए अभी इतने संसाधन नहीं हैं, क्योंकि वहाँ भरण पोषण कैसे करेंगे। इधर उसकी फैमिली अपने गांव में ही मजदूरी करके गुजारा करती है, सुनील दिल्ली में रह करके काम करते हैं। अब जब इतने दूर परिवार होगा तो कभी ना कभी अपने परिवार की याद आएगी और बात करने की ज़रूरत होगी। पिता को भी अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की याद आती है तो फ़ोन कर लेता है, और माँ को भी जब बच्ची को अपने पापा की याद आती है और उस महिला को अपने पति की याद आती है तो सुनील को फ़ोन करती है और अपनी आप बीती सुनाती है। एक दिन 15 सितंबर की बात, सुनील के घर में उसके बच्चे बीमार पड़ गए। अब क्या करें, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो उन्होंने सुनील को फ़ोन लगाने के लिए अपनी बेटी से कहा, बेटी फ़ोन लाओ, पापा को फ़ोन करते हैं क्योंकि बच्चा बीमार है, उसका इलाज कराना है। बच्ची जो 10 साल की उसकी बच्ची है, फ़ोन लेकर के आती है, फ़ोन लगाती है, लगता नहीं है, फ़ोन गिरने से ख़राब हो जाता है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, फ़ोन से बात नहीं हो पाती है। सुनील की पत्नी अपनी बच्ची को बोलती है कि जाओ इस मोबाइल को सही करा के लाओ ताकि हम पापा से बात कर पाएँ, आपके भाई की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। ये घटना 15 सितंबर 2021 की है। बच्ची सुबह 9 बजे मोबाइल को लेकर के एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे जाता है, जो कि एक तिवारी जी की दुकान है। उस दुकान से ही मोबाइल खरीदा था, तो बच्ची ने कहा कि अंकल जी ये मोबाइल सही कर दीजिए, आपके ही दुकान से लिया था। उस तिवारी नाम के व्यक्ति ने जब बच्ची को देखा, मोबाइल को देखा, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने इधर उधर देखा और बच्ची को पकड़ के अपनी शटर अपनी दुकान के अंदर खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। ये ओछी मानसिकता का व्यक्ति इतना गिर गया कि 10 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने लगा। तभी बच्ची जोर से चिल्लाई तो गांव के लोग दौड़ पड़े। क्या है, गांव के लोगों को आता देखते हुए तिवारी ने उस बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची डरी, सहमी, रोती बिलखती दौड़ के अपने घर गई, अपनी माँ को पूरी आपबीती सुनाई। माँ ने जब उसकी घटना को सुना तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया और बच्ची बेहोशी की हालत में अपने घर में सहमी हुई बैठ गई, कुछ बोल ही नहीं रही थी। गांव के लोगों ने धीरज बंधाया, बच्ची के साथ बात किया तो उसने पूरी घटना बताई। आनन फानन में दूसरे लोगों के फोन से उसके ने अपने पति सुनील को इस घटना की जानकारी दी। सुनील ने शाम को ही ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह घर आ गए। घर आकर के देखा तो पूरा परिवार डरा सहमा था, क्योंकि जिसने ये घटना किया था वो गांव के दबंग हैं, गांव के सवर्ण हैं और उनके सामने अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होती है। अब ये क्या करेंगे। बच्ची की ज़िंदगी का सवाल था। बच्ची को लेकर के पुलिस थाने पहुंच गए और रिपोर्ट लिखाने की बात किया तो दरोगा ने भी नहीं सुना और उल्टा डांट दबकाया कि आपकी बच्ची के से कोई ऐसा नहीं करेगा और आप क्यों ऐसी वो लिखा रहे, आने वाले समय में तुम्हें ही दिक्कत होगी। क्योंकि लड़कियों के साथ हमेशा ये बात होती है कि आप बात घर की इज्जत है उसको घर में बचा के रखो। लेकिन बच्ची की हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि वो पुलिस ने जब FIR नहीं सुनी थाने में तो वो लेकर के अपनी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर के SP ऑफिस के दस्तक देते हैं। SP ऑफिस में आकर के बच्ची अब रो रो के अपनी पूरी बात बताती है। SP ऑर्डर करता है, तब जाकर के पुलिस हरकत में आती है और इस केस में FIR दर्ज करने के लिए पहल शुरू करती है, क्योंकि भारत में
बच्चों के अपराध के लिए पास्को एक्ट, जिसमें हम लैंगिक अपराधों के, बाल लोगों के संरक्षण के अपराध को कवर करते हैं, पास्को एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज होता है। धारा 9M और 10 में पास्को एक्ट लगता है। साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का लगती है। और चूंकि फैमिली दलित कम्युनिटी से आते हैं परिवार, तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, दलित अत्याचार अधिनियम की धारा 325A लगती है। और उसके बाद पुलिस आरोपी को पकड़ती है, लेकिन आरोपी को पकड़ने के 24 घंटे के बाद ही छोड़ देती है, क्योंकि वो आरोपी है वो पूरे गांव में एक दबंग, एक समृद्ध परिवार से आता है। तो उनका पूरा जो सेटिंग रहता है, 24 घंटे के अंदर आरोपी छूट के जब उसी घर से निकलता है तो फिर परिवार डर और सहम जाता है, क्योंकि ये जो आरोपी है उससे मुकाबला करना, उससे बहस करना और उसको लड़ पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बच्ची के सम्मान के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए ये कदम उठा लिया, लेकिन डर और का माहौल लगातार बना हुआ है। अभी भी सुनील अपने बच्ची के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आरोपी को छोड़ दिया गया है। लगातार वो आए दिन आयोग में एसपी ऑफिस के सामने इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ा जाए, और पास्को के आरोपी अभी तक आवारा घूम रहे हैं, जबकि इस देश में कानून है। और अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे तो उस बच्ची की हालत क्या होगी ये सोच सकते हैं। जब किसी लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसके मानसिक, शारीरिक सोच पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी? हमारी बच्चियां कब सुकून में, इस आसमान में सुकून भरी सांस ले पाएंगी? कब उनको सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी पाएंगी? कब वो ऐसे दरिंदों की सोच से बच पाएंगी? ये एक सवाल हमारे सामने, आप सबके सामने बना हुआ है, क्योंकि हमारे गांव देहात, परिवार, शहर, कहीं भी आप देखें रोज़ आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी। इसके लिए सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और आज की कहानी के माध्यम से हम आप सबसे भी अपील करना चाहेंगे कि ज़रा अपने बच्चों पे ध्यान दें, ज़रा ऐसे नरपिशाचों पे भी ध्यान दें, और कभी भी ऐसी घटना होती है खुलकर विरोध करें, कानून का सहारा लें और अपना प्रतिरोध दर्ज कराएं, ताकि उनके अंदर ये डर का माहौल हो। सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करी जाए। वैसे तो इस देश में निर्भया का जब कांड होता है पूरे देश में आंदोलन होता है, लेकिन रोज़ ऐसी कई निर्भया हमारी बहनों के साथ घटनाएं होती हैं जिस पे ठोस पहल करने की ज़रूरत है। आज की कहानी में इतना ही। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।